स्टार फाइनेंस, ये जो रिसेंट लिस्टिंग है, क्या ज़बरदस्त मूव इसमें। इनफैक्ट लिस्टिंग इसकी काफ़ी पुअर हुई थी और उसके बाद से इसने पता नहीं क्या मोमेंटम पकड़ा है और वहाँ से करीब करीब 40% का मूव। 5 स्टार फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पर और वो स्टॉक लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से हाँ 2 हफ्ते पहले का ही था मूव यहाँ पर आया, लेकिन एक अच्छा खासा मूव इस समय 5 स्टार फाइनेंस में देखिए। ये इस समय 20% का सर्किट लगा दिया है स्टॉक ने। एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए इसका, अगर फायर होता है तो शायद हो पाएगा मेरे ख्याल से एक हफ्ते का चार्ट, क्योंकि हो गया है इसको, एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। हाँ ये देखिए, तो लिस्टिंग हुई थी वीडियो इसकी, एकदम फ्लैट था उस दिन, कुछ नहीं किया था इसने। बाद इसमें एकदम से एक मूव आया, एक ज़बरदस्त 25% का मूव। इस समय काफ़ी ये छोटी टिकट की उनको केटर करती है कंपनी, लेकिन ज़बरदस्त मूव। और काफ़ी लोगों ने मुझे इनफैक्ट कहा था कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड थे उसकी लिस्टिंग से, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसने कैचअप किया है, करीब करीब 40% का मूव दिखाया लिस्टिंग के बाद। लेकिन ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में। हाँ जी हाँ। 21 नवंबर की लिस्टिंग थी अनुज इसकी, और लगभग लगभग आप समझ लीजिएगा कि लिस्ट हुआ था ये 460 के रेंज में। उसके बाद बायस पॉजिटिव रहा 520, बट आज 520 से ऑलमोस्ट 624 है। सही कहा अनुज ने, टिप्पणी जैसे आई मीन ये बहुत स्मॉल बिजनेसेस लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मयूरेश, बहुत संक्षेप में टिप्पणी करना चाहेंगे? मान लीजिए किसी ने अभी भी होल्ड किया है, या फिर आई मीन लिस्टिंग के बाद से लेके अब तक अगर आप देखें कि पीरियड में ऐड किया हो एट अ प्राइस ऑफ 624, आई मीन 3, 3, 6, 3, 9, आई थिंक हार्डली 10th सेशन है। इस मूव पर आपका टेक मयूरेश? ये काफी सब्सटेंशियल मूव रहा है। तो आई थिंक अगर आप देखें जो एनबीएफसी यूनिवर्स में इसकी जो लोन ग्रोथ रही है ग्रोथ बेसिस के ऊपर, और अगर मजौली एनबीएफसी की बात करें तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ लोन ग्रोथ एज वेल एज निम्स, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट पिछले कई वर्षों में। या हाउएवर आई थिंक जो दो रिस्क फैक्टर मैं देखता हूँ, आई थिंक जो कंपटीशन है विद इन इट्स पीयर ग्रुप इटसेल्फ, ये बहुत तगड़ी है विद इन द स्पेस दैट दे ऑपरेट आउट ऑफ। और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है यहाँ पे आई थिंक थोड़ी दिक्कतें हो सकती है इन टर्म्स ऑफ पासिंग द रेट्स ऑन एंड मेंटेनिंग देयर निम्स एंड स्प्रेड्स। तीसरा आप देखें जो बेटर रेटेड प्लेयर्स है सेकेंडरी मार्केट में, यानी उनके जो पीयर्स हैं, जो लार्जर पीयर्स हैं, वो शायद बेटर वैल्यूएशन पे देते हैं। मुझे लगता है आई थिंक विद सच काइंड ऑफ मूव्स दैट हैव प्रोबब्ली हैपेंड, अगर आप एक प्योर वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टर है तो शायद a large part of that is the price based on what the factors I've told about. Better place definitely a market at this point of time. अगर आप मोमेंटम प्लेयर है, अब यू कैन प्रॉब्ली कीप ऑन कंटिन्यूइंग, बट देन आपको स्टॉप लॉसेस फेल करते रहने पड़ेंगे। तो इट डिपेंड ऑन द रिस्क रिवॉर्ड जो आपका प्रोफाइल। अच्छा ठीक है, चलिए हम एक काम